पंजाब असेंबली में रोज नया हंगामा। आज भी ताहाल बजट इजलास शुरू ना हो सका। स्पीकर परवेज इलाही, चीफ सेक्रेटरी और आईजी पुलिस की पेशी पर बजिद। सूबाई हुकूमत ने स्पीकर के मुतालबे को यकसर मुस्तरद कर दिया। हुकूमत और पीटीआई की एक और बैठक नाकाम। मामले पर कोई पेशरफ ना हो सकी। हुकूमती वज़रा का कहना है स्पीकर किसी इंतजामी सरबराह को बुलाना चाहते हैं तो इस्तेहकाक कमेटी या स्पेशल कमेटी में तलब करें। राना मशहूद बोले ये जो मर्जी कर लें, चीफ सेक्रेटरी और आईजी किसी सूरत पेश नहीं होंगे। अस्मा बुखारी बोली वजीर आला ना बनने पर परवेज इलाही तमीज भूल चुके। हुकूमत का बजट पेश ना होने पर दीगर ऑप्शंस पर भी गौर। एडवोकेट जनरल से मुशावरत जारी। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली सप्तान खान का कहना है कि हम बजट पास कराना चाहते हैं। चीफ सेक्रेटरी आईजी ऑफिशियल गैलरी में आकर बैठे, उनकी बेइज्जती का तासुर गलत है। मियां असलम बोले कि 25 मई को पीटीआई रहनुमाओं और वर्कर्स के साथ जो कुछ हुआ उस पर चुप नहीं रहेंगे। महमूदुल रशीद बोले कि जाली हुकूमत को बचाने के लिए पुलिस और इंतजामिया को इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐवान का मामला ऐसे आगे नहीं बढ़ सकता। सिंध का बजट कुछ देर बाद पेश होगा। सूबाई काबीना ने टैक्स फ्री बजट की मंजूरी दे दी। हजम 1600 अरब रुपए से जायद होगा। तनख्वाहों में 15% और पेंशन में 5% इजाफे की सिफारिश। 33% तक डिस्पैरिटी अलाउंस की मंजूरी भी दी गई। कराची के लिए 250 बसें और हैदराबाद के लिए बीआरटी तजवीज़। तालीम के लिए 326, सेहत के लिए 200 और अमन व अमान के लिए 132 अरब की रखने की तजवीज़ दी गई है। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी का कहना है स्पीकर अगर आईजी को नहीं बुला सकते तो फिर इस हॉल में इजलासों की बजाय शादियों के फंक्शंस करवा लें। हुकूमत के माशी हालात खराब हैं, कम अज कम कुछ आमदन तो हो जाएगी। उधर चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली सप्तान खान का फोन। कहा आपकी हिदायत के मुताबिक असेंबली की कार्रवाई चल रही है, हत्तमी फैसला भी आपका होगा। इस्लामाबाद सेशन कोर्ट में इमरान खान के ख्वाजा आसिफ के खिलाफ हर्जाना केस की समाअत। चेयरमैन पीटीआई वीडियो लिंक के जरिए पेश। बनी गाला खरीदने में क्या राशिद अली खान आपके नुमाइंदे थे? ख्वाजा आसिफ के वकील का सवाल। इमरान खान ने जवाब दिया कि नुमाइंदा नहीं, बतौर दोस्त की हैसियत में ये ट्रांजैक्शन की थी। मेरी साबिक बीवी के भेजे गए 36 मिलियन रुपए राशिद खान ने अदा किए थे। इमरान खान पर वीडियो लिंक की जराह के दौरान बिजली भी चली गई। पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस का फैसला 1 माह में करने के खिलाफ केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फरीकैन के दलाल मुकम्मल, फैसला महफूज। अदालत ने रिमार्क्स दिए, कैसे फर्ज कर ले इलेक्शन कमीशन दुरुस्त फैसला नहीं करेगा। पीटीआई की दस्तावेजात बिल्कुल दुरुस्त हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं। दौरान समाअत अदालत ने बिरयानी वाले जलसों से मुतालिक बात करने से रोक दिया। डॉलर की बुलंद उड़ान थम न सकी। इंटरबैंक में डॉलर मजीद महंगा। कीमत ₹1.64 बढ़कर पहली बार ₹205.50 पर पहुंच गई। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक ओपन मार्केट में भी डॉलर ₹206 से ₹208 तक फरोख्त हो रहा है। डॉलर महंगा होने से मुल्की कर्जों में अरबों रुपए का इजाफा हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स 200 पॉइंट्स तक गिर गया। हुकूमत का घी और आटे पर सब्सिडी का ऐलान, मगर यूटिलिटी स्टोर्स में खाली रैक अवाम को मुंह चढ़ाने लगे। फैसलाबाद, मुल्तान, कोयटा समेत मुल्क भर के मुतअद्दिद यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडाइज घी, आटा और दालें नायाब। शहरियों का कहना है कि सब्सिडी के नाम पर मजाक किया जा रहा है। घी कहीं भी 300 रुपए किलो मुयसर नहीं। दालें आम मार्केट से भी महंगे दामों दस्तयाब हैं। वज़ीर आज़म के अहकामात और दावे बेकार। शदीद गर्मी में बिजली बहरान बरकरार। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 14 घंटे तक की लोड शेडिंग जारी। शहरों में 8 से 10 घंटे तक बिजली की बंदिश। फर्नेस ऑयल और गैस की किल्लत के बायस मुतअद्दिद पावर प्लांट्स बंद पड़े हैं। पावर डिवीजन के मुताबिक मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 5673 मेगावाट है।
खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग पर शहरियों के सब्र का पैमाना लबरेज। 4 सद्दा और सवाबी में एहतजाज। 4 सद्दा में डंडा बरदार ख्वातीन सड़कों पर निकल आईं। मर्दान तख्त भाई रोड को ब्लॉक किए रखा। सवाबी में वज़ीर आला के मुशीर अब्दुल करीम की क़यादत में जहांगीरा रोड पर मुजाहिरा। शुरका का कहना था इलाके में 16 घंटे की लोड शेडिंग नाकाबिले बर्दाश्त है। बिजली की तवील बंदिश रोकी जाए। कराची वालों के लिए बुरी खबर। नेपरा ने की इलेक्ट्रिक के लिए बिजली 5 रुपये 28 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दी थी। अप्रैल की माहाना एडजस्टमेंट की दरख्वास्त पर फैसला सुनाया गया कि इलेक्ट्रिक ने FCA कीमत में 5 रुपये 30 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त जमा करवाई थी। सुप्रीम कोर्ट का हुकूमत को ECL SOPs मजीद शफाफ बनाने का हुक्म। तहकीकात में हुकूमती मुदाखलत पर अस्कुद नोटिस की समात। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए। बाइख्तियार अफराद ने तरमीम करके इससे फ़ायदा उठाया। कानूनी अमल पर कोई समझौता नहीं होने देंगे। कोई इदारा अपनी हद से तजावुज़ न करे। नैब को हाई प्रोफाइल केसेस का डिजिटल रिकॉर्ड जमा करवाने के लिए 2 हफ्तों की मोहलत। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद कहते हैं आसिफ अली जरदारी से शहबाज शरीफ तक तमाम केसेस का रिकॉर्ड गायब कर दिया गया। ये सिर्फ अपने केसेस खत्म करने के लिए आए हैं। इनके आने से गरीब बदहाल और दिल बर्दाश्ता है। वजीर खजाना पेट्रोल और बिजली की कीमतों पर अनकरीब एक और कयामत ढाने वाले हैं। रहनुमा नून लीग शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि इमरान खान ने IMF से गलत मुआहदे किए जिनका खुमियाजा भुगतना पड़ रहा है। हुकूमत मसाइल के हल के लिए कोशा है। वक्ती बोझ बर्दाश्त करके ही मसाइल से जान छुड़ाई जा सकती है। मजीद बोले कि एहतसाब करने वालों को अब खुद एहतसाब भी नागवार है। एहसन इकबाल कहते हैं कि फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आया तो इमरान खान और उनकी पार्टी नाअहल हो जाएंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का 2 रोज़ा दौरा ईरान। हम मनसब हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान से मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो की ईरानी सदर से भी मुलाकात होगी। ईरान के साथ सरहद पर सस्ते बाजार, बजरिया ट्रेन और सड़क राब्ते और ज़ायरीन के लिए सहूलियात के मामलात पर बात होगी। सरहदी इलाकों में बिजली की फराहमी भी ज़ेर गौर होगी। FATF का अहम इजलास आज से बर्लिन में शुरू। पाकिस्तान का फैट ऑफ ग्रिड लिस्ट से निकलने का कवी इम्कान। एक्शन प्लान के 34 में से 32 निकात पर अमल दरामद मुकम्मल। इजलास में पाकिस्तान की पेश करदा अमल दरामद रिपोर्ट का जायजा लिया जाएगा। फैट ऑफ इजलास में वज़ीर मुमलिकत खारजा हिना रब्बानी खैर पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रही हैं। ख़वातीन के लिए इन्होंने जो अल्फाज का इस्तेमाल किया है, जो अल्फाज इन्होंने कहे कि हमने इतना अरब, इन्होंने ख्वाजा सरा की बात की, इन्होंने ख़वातीन की बात की कि हमने इतने करोड़ रुपए रखे। मैं आपको बजट जितने भी था, चाहे 1 रुपये का था चाहे 100 अरब का था, बात ये नहीं है। मैं ज़रा लेट 2-3 मसलों में मैं फंसा था। बजट का भी मुझे लेट मिला है। अभी तो मैंने स्टडी नहीं किया, स्टडी करूंगी तो फिर बात कर लूँगी। खैबर पख्तूनख्वा में MPs की अक्सरियत बजट के हजम से ही लाइल्म निकले। हुकूमती अरकान हो या अपोजिशन रहनुमा, बजट से मुतल्लिक सवालात पर लाइल्मी की हद करती। खैबर पख्तूनख्वा का 1332 अरब रुपए का बजट गुज़िश्ता रोज़ पेश किया गया था। सूबाई हुकूमत ने नस्वार पर टैक्स बढ़ाकर 5% कर दिया। नस्वार की 10 रुपए में मिलने वाली पुड़िया 20 रुपए की हो जाएगी। नस्वार के आदी अफराद का नागवारी का इजहार। नस्वार और वो भी हुकूमत से गायब था, वो भी उनके सामने आ गया। 20 रुपए अभी नस्वार का तेल ही बेचते हैं। एक नस्वार था, अभी उस पर भी टैक्स लगा दिए, अभी 20 रुपए पर लो। सऊदी अरब ने पाकिस्तानी तलबा और तालिबात के लिए स्कॉलरशिप्स का ऐलान कर दिया। ग्रेजुएशन से PhD तक प्रोग्राम्स शामिल। सऊदी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान की 25 जामियात के तलबा को स्कॉलरशिप्स मिलेंगे। दरख्वास्तें ऑनलाइन जमा करवाई जा सकती हैं। अमेरिका में शरह सूद में इजाफा, महंगाई और कसाद बाजारी के बाइस आलमी हसस बाजारों में बोछाल आ गया।
अमेरिका, यूरोप और एशियाई मार्केटों में शदीद मंदी, क्रिप्टो मार्केट भी क्रैश कर गई। एक बिटकॉइन की कीमत $20,800 तक गिर गई। जुमे के रोज से अब तक क्रिप्टो करेंसीज में सरमायाकारों के 200 अरब रुपए डूब चुके। उधर खाम तेल दोबारा महंगा होकर $122 फी बैरल की कीमत पर आ गया। बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नर और चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा की कज़ाफी स्टेडियम में मुलाकात। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान पर तबादला ख्याल। चेयरमैन पीसीबी ने कहा पाकिस्तान और इंग्लैंड सीरीज की मेजबानी के लिए पुरजोश हैं। बरतानवी हाई कमिश्नर बोले ये खेल दोनों ममालिक को जोड़ता है। ऑस्ट्रिया में जारी पैरा ओलंपिक्स मुकाबलों में लॉन्ग जंप का नया रिकॉर्ड कायम। जर्मनी के मार्क्स रीहम ने 28.41 फीट जंप लगाकर अपना ही साबिका रिकॉर्ड तोड़ डाला। दीगर खबरों में आपको बताएं कि पंजाब असम्बली में भारत के सियासी रहनुमाओं के गुस्ताखाना बयानात के खिलाफ करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। करारदाद मुस्लिम लीग ऑफ के रहनुमा हाफिज अम्मार यासिर ने पेश की। करारदाद पेश करते हुए तौहीन अमेज़ बयानात से उम्मत मुस्लिमा के जज्बात मजरूह हुए। हुकूमत भारत से मुआफ़ी मांगने तक तमाम ताल्लुकात मुनक़ता करे। मुसलमान सरापा एहतजाज हैं। मैं अपनी करारदाद के जरिए एहतजाज करता हूँ, वफाकी हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इंडियन हुकूमत जब तक माफ़ी न मांगे उनसे हर किस्म के ताल्लुकात मुनक़ते की जाएं। इंडिया हुकूमत गुस्ताख मलून को कड़ी से कड़ी सजा दे। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे हैं, हम उनके हैं, हमारा उनके बगैर कोई नहीं है। ये ईमान दुनिया इस्लाम के मुसलमानों को आगाह करता है कि वो इस भारतीय गुस्ताखी साजिश के खिलाफ उठ खड़े हों। इंडिया में मजलूम निहत्थे मुसलमानों पर मोदी हुकूमत ने जो जुल्म और सितम का बाजार गर्म किया हुआ है, ये ईमान इसकी भरपूर मजम्मत करता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफात तूने, हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे हैं।